हमारे देश में आपातकाल कब से कब तक लगे थे? देश में आपातकाल जो लगे थे वो 1975 से लेकर 1977 के बीच में लगाए गए थे। आपातकाल का मतलब क्या होता है? आपातकाल जब लगते हैं देश में, तो देश का जो पावर है, देश का जो पावर है किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित हो जाता है। जो सत्ता में बैठे हुए केंद्र में लोग होते हैं उनके हाथ में निहित हो जाता है। ना तो मीडिया काम कर सकती है, ना तो न्यायपालिका काम कर सकती है, ना तो राज्य काम कर सकती है। देश में जब आपातकाल लगेंगे तो देश में कोई भी काम नहीं कर सकता है। सारा पावर प्रधानमंत्री या राष्ट्र जो देश में जो सत्ताधारी लोग हैं उनके हाथ में सीमित हो जाता है। आपातकाल की स्थिति में ऐसी हो जाती है कि कोई भी बहस नहीं कर सकता है, कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछ सकता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी पावर सीज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी मतलब पूरी तरह से न्यायपालिका को ही पंगु बना दिया जाता है। तो इस स्थिति में देश में जब 1975 से 77 में जब आपातकाल लगा था तो इंदिरा गांधी ने संविधान में बहुत सारा संशोधन किया। इसमें कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के स्थिति में किया गया था। ये 42वां संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। यानी कि इस संशोधन के तहत कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारा संशोधन आए, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है। अगर इसमें देखिएगा कि इसमें कितने संशोधन किए गए तो इसके प्रीमल्स में संशोधन किए गए, इसके 40 आर्टिकल्स में संशोधन किए गए, इसमें शेड्यूल 7 में संशोधन किए गए, 14 न्यू आर्टिकल्स जोड़ दिए गए, इस तरह से 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए। इस तरह से बहुत सारा संशोधन करके और 42वां संशोधन किया गया जो देश में बिना बहस के ये संशोधन किए गए। संसद में बिना बहस के जो कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजिंग होते हैं वो चेंजिंग सही नहीं माने जाते हैं। इसलिए विपक्ष का कहना है, जो देश में आरएसएस के लीडर हैं या देश में जो बीजेपी गवर्नमेंट के लोग हैं, उनका मानना है कि ये जो संशोधन है वो देश में संविधान के गला को घोट करके किया गया है। इसलिए इस संशोधन में अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने उस समय संशोधन किया था। कोई भी देश में संशोधन होता है तो राज्यसभा लोकसभा में बिल लाया जाता है, संसद के बीच में बहस किया जाता है कि ये सब जो लाया जा रहा है, कानून लाया जा रहा है, जो चेंजिंग किया जा रहा है वो सही है या गलत है। लेकिन इस संविधान संशोधन में कोई भी बहस नहीं किया गया, डायरेक्ट इस संशोधन को हमारे संविधान में डाल कर थोप दिया गया लोगों का। इसलिए ऐसा मानना है कि इस पर फिर से पुनः बहस होनी चाहिए और इसकी कमियां को उजागर करना चाहिए। जो रखने लायक है वही सिर्फ संशोधन में संविधान में रखना चाहिए। दूसरी बात, जब कोई भी संशोधन होता है और अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि यह संशोधन गलत हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज किया जाता है। जब इसका संशोधन का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट प्रीमल्स को ही मानने से इनकार कर दिया। एक केस आया था बेरूबारी केस 1961 में, बेरूबारी केस आया था 1961 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट प्रीमल्स को मानने से ही इनकार कर दिया था। दोबारा केस एक हुआ था केशवानंद भारती केस 1973 में, एक केस आया था केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रीमल्स को माना कि हाँ, प्रीमल्स इस संविधान की आत्मा है और ये इसमें होना जरूरी है। अगर यह नहीं रहा तो हमारा संविधान का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। फिर आगे चल करके 1995 में संविधान जो है वो प्रीमल्स को मान ली, अच्छा तरीका से मान ली कि इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो क्या बहस में ये बात निकल के आई कि क्या ये 2 शब्द नहीं हटाए जा सकते? ये तो संविधान का पार्ट, संसद का पार्ट का हटेंगे या नहीं हटेंगे। अगर संसद में जोड़े जा सकते हैं तो आर्टिकल 368 के तहत इसे हटाए भी जा सकते हैं। लेकिन आने वाला समय में देखना होगा कि क्या ये 2 शब्द हटाए जाते हैं या रखे जाते हैं।